बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कालअदम करार दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। वो शर्त के साथ में क्या लगाई है और एतराज़ क्या किया गया था। इस बेंच पर दो एतराज़ हुए थे, वो दोनों एतराज़ आपको बताने हैं, उनकी रीज़न्स बतानी है और एतराज़ के जवाब में जो एक जवाब दिया सरदार तारक मसूद साहब ने, वो बड़ा मुज़ीका खेज जवाब था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई पर्सनल सी बात हो गई थी। ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है और साथ में आपको बताना है कि अब क्या जो इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और जो बाकी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी फ़ौजी अदालतों में ट्राई होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल बात शुरू करते हैं कि आज से कुछ देर पहले एक बेंच बना था 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल। उन्होंने फ़ौजी अदालतों पर जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको कालअदम करार दिया था और साथ में सेक्शन 2D भी ये जो आर्मी एक्ट का उसको भी कालअदम करार दिया था और कहा था कि जो सिविलियंस हैं उनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होंगे। उसके बाद असूल तो ये होता था कि जो फ़ौजी हुकाम के पास मिलिट्री कोर्ट्स के पास बंदे हैं, मुल्ज़म हैं, 103 मुल्ज़म जो कहा जाता है, उनको नॉर्मल दूसरी रूटीन की जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अपील फाइल कर दी गई, इंट्रा कोर्ट अपील। उस इंट्रा कोर्ट अपील जो है उस पर 6 रुकनी बेंच बना। उस 6 रुकनी बेंच पर पहला एतराज़ किया बेंच बनाने वाली कमेटी ने और वो थे मेंबर इजाज़ुल हसन साहब। इजाज़ुल हसन ने कहा कि ये जो बेंच बना है मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बना है, मुझे नहीं पूछा गया, मेरी इसमें इजाज़त या मेरी मंशा या मेरा जो रजामंदी है वो शामिल नहीं है और ये तय हुआ था कि 7 मेंबर्स का बेंच बनना है जबकि 6 मेंबर्स का बेंच बना दिया गया। ये पहला एतराज़ उठाया, उसको मलहूज़े खातर ना रखा और इस 6 मेंबर्स पर जो मुश्तमिल बेंच है उसने आज समाअत की। समाअत शुरू होते ही एक और एतराज़ उठा दिया। वो एतराज़ उठा दिया इस बेंच के सरबराह पर। वो सरबराह हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब। जस्टिस सरदार तारक मसूद पर जो एतराज़ उठाया वो ये था कि जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब 26 जून को अपने इख्तलाफी नोट में अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं कि मैं जो ये केस है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ ये नाकाबिल समाअत है। और जब एक जज अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर देता है कि इसके फैसला से पहले, तो वो फैसला ज़ाहिर सी बात है वो तो अपना माइंड दे चुका है कि ये फैसला होना चाहिए इसमें, तो वो कैसे वो जानबदार रह सकता है। लेकिन इस एतराज़ के जवाब में जब ये एतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा जी कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा साहब हैं वो खुद ही तो इसमें सेटल्ड करके गए हैं कि जज की मर्ज़ी है अलहदा हो या ना हो एतराज़ के बाद, तो मैं नहीं होता एतराज़। और उन्होंने फिर ये भी कहा, लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि हमारे एतराज़ के बावजूद भी आप बैठकर सुन रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी पर्सनल सी बात की और आप इसको मजाक भी कह लें कि क्या फिर मैं खड़ा होकर सुनूं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब ने इस केस में, अब मेरिट्स की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस केस में कहा कि देखें किसी को भी 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी और कुछ लोग बरी भी हो जाएंगे, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने इस पर यह पूछा कि अब तक कितने बरी हो गए हैं या फिर जिन्होंने बरी होना है उनको ज़मानतें क्यों नहीं दी जा रही। ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन था क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको उनके घर वालों से मुलाकात नहीं होती और उनको जो राइट ऑफ डिफेंस है वो नहीं प्रोवाइड होता। सबसे बड़ा इशू ये है कि राइट ऑफ डिफेंस प्रोवाइड नहीं होता और ये प्रज्यूम किया जाता है कि जो अंदर बंदे हैं उनको सज़ा होनी है। ये प्रज्यूम जो जनरल प्रजम्पशन है कि जो बंदे वहाँ पर है उनको सज़ा हो जानी है, ये प्रजम्पशन है। और राइट ऑफ डिफेंस नॉर्मल वकील वहाँ पर जाके, जो आम वकील है वहाँ पर जाके दफा नहीं कर सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं इस फैसले के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस तो अवाम का रद्द-ए-अमल है। अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होना चाहिए। ये तो एतराज़ है ही है। काजी फायज़ ईसा साहब पर भी जो तनकीद हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है वो लाहौर हाई कोर्ट बार से लिया गया है। उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए कल हड़ताल कर दी है कि हम कल किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। और ये जो है अदलिया की आज़ादी पर भी उन्होंने कहा कि जी ये एक कदगन है
और उन्होंने ये भी कहा कि ये जमहूरी असूलों के खिलाफ भी एक कदम है। ये कहा है जी लाहौर हाई कोर्ट बार ने। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो शर्त ये लगाई है स्टे ऑर्डर जारी करते, स्टे ऑर्डर क्या है, इसको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कालअदम करार दिया था। आज जब ये पिटीशन पर हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, आप करें ट्रायल, जो वहाँ पर मुलजमान हैं उनका ट्रायल करें, लेकिन फाइनल फैसला नहीं सुनाना। फाइनल फैसला जब इस पिटीशन का फैसला होगा उसके बाद आप फाइनल फैसला सुना लें। फ़र्ज़ किया इसका फैसला साल 2 साल नहीं होता, लेकिन ऐसा होना तो नहीं, 1-1.5 महीने में ही फैसला हो जाना है। बहरहाल तब तक ट्रायल होता रहेगा, मुलजमान का फैसला नहीं होगा। और इस मिलिट्री जो ट्रायल है उसका फैसला भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का आज ये फैसला हो चुका है, जिसमें सरदार तारिक मसूद पर बड़ा वैलिड एक ऑब्जेक्शन था जिसको ओवर रूल कर दिया गया, और बड़ा ही विदाउट एनी कोजेंट रीज़न, कोई रीज़न नहीं बताई कि क्यों मैं इससे अलहदा नहीं हो रहा, उसको मानने से इनकार कर दिया गया। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि पटिशनर हैं जस्टिस जवाद एस खाजा और उनके वकील हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, सलमान अकरम राजा थे, लतीफ़ खोसा साहब थे। अब देखना ये है कि क्या आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है कि जो कोई एहतजाज करेगा और कोई ऐसी गलती हो जाती है, फ़र्ज़ करा कि एक बंदा एहतजाज करता है, कोई गवर्नमेंट का जो अमलाक है उसको नुकसान, गमला टूट जाता है गवर्नमेंट के ऑफिस का, कोई गेट पर जा रहे हैं एहतजाज करते हुए और गेट का कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है, तो चुक लो, फिर उन्हें ला जाओ मिलिट्री कोर्ट्स में। बहरहाल ऐसी सूरत हाल है। कल को इसका क्या फ़ैसला आना है वो बात की बात है। बहरहाल जो अभी तक समझ आ रही है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जो माइंड डिस्क्लोज हो चुका है वो ये है कि ये पिटीशन नाकाबिले समाअत थी। शुक्रिया।